दोस्तों यूं तो आप टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड होने वाला है, लेकिन फिर भी मैं आपको इतना कहना चाहती हूँ कि आज का वीडियो बहुत ही काम का होने वाला है और बिना किसी खर्चे के बहुत सारे ऑर्गेनाइजर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम सोचते हैं बट पैसे खर्च करने की वजह से उनको एप्लीकेबल नहीं कर पाते हैं। तो आज वो सारी डाउट्स और आज वो सारी ज़रूरतें इस वीडियो को देखकर पूरे होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोगों के पास एक दीवान सेट होता है जिसपे हमें एक चादर, 5 कुशन कवर और 2 मसन कवर मिलते हैं। इसके अलावा हर बार एक ही सेट तो यूज होता नहीं है, 1-2 सेट स्पेयर भी रखे रहते हैं। तो क्या होता है ना कि हमें कई आइटम होने की वजह से ज़्यादा जगह रखने में भी कंज्यूम करनी पड़ती है। तो उससे बचने के लिए मैंने क्या किया है कि सभी आइटम को उसी के कुशन कवर में रख दिया। अब हम इस कुशन को पॉपअप कुशन या थ्रो कुशन की तरह से भी यूज कर सकते हैं और साथ में आइटम भी मिसप्लेस नहीं होगा और जगह भी कंज्यूम नहीं होगी। इसी तरह से मैं अपनी दूसरी बेडशीट जो भी मेरे पास हैं उनको मैं रखने के लिए उसी के पिलो कवर का यूज़ करती हूँ। तो उसका मैं इस तरह से फोल्ड बनाती हूँ कि उसका एक छोटा सा फोल्ड बन जाए और जो स्पेयर यानी कि जिस पिलो कवर को मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ उसको भी उसी के अंदर रख देती हूँ और इस तरह से पूरा सेट एक साथ रहता है। अब इसको हम किसी भी कवर में या इसी तरह से अलमीरा के अंदर रख देते हैं तो फिर क्या होता है ना, चीज़ें मिसप्लेस नहीं होती और हमें इस तरह से सभी चीज़ें समझ में भी आती है कि कौन सी बेडशीट अब मुझे यूज़ करनी है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे आइडिया की तरफ। अब कई बार क्या होता है, जैसे अभी मैंने आपको नए पिलो कवर और नए कुशन कवर के बारे में बताया, कभी कभी हमारे पास बहुत ही ख़राब कंडीशन में भी कुछ पिलो कवर रखे होते हैं। तो उसको हम क्या करेंगे, उनका हम किसी और तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले एक न्यूज़पेपर को लिया है, उससे एक ट्रायंगल मेजर कर लिया है। तो ये ट्रायंगल मैंने 2-3 साइज में मेजर किए हैं और अलग अलग पुराने पिलो कवर से अलग अलग कपड़ा लेकर के उसमें ट्रायंगल बना लिए हैं। तो उसको मैं क्या करूँगी ना, 3 साइड से मैं स्टिच करना है तो बीच में थोड़ा सा छोड़ दूंगी और बाकी साइड से पूरा स्टिच कर लूँगी और उसमें हम कॉटन को फिल कर लेंगे। अब देखिए कॉटन बड़ी इजी, हमारा जो भी ख़राब पिलो पड़ा होता है या कई बार बच्चों के टॉय से भी निकल जाती है, जो सॉफ्ट टॉयज होते हैं, तो वही कॉटन मैंने यूज़ करी है। अब जो पोर्शन खुला था उसको भी हम सुई धागे की हेल्प से इसको स्टिच कर लेंगे और उस पर कोई भी अच्छा कवर बना के उसी साइज से उसी तरीके से जैसे मैंने अभी आपको बताया उसमें चढ़ा देंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे से ट्रायंगल कुशन तैयार हो गए बिना पैसे खर्च किए। नेक्स्ट आइडिया बहुत ही काम का आइडिया है। अभी सीजन विंटर्स का जाने वाला है तो क्या होता है ना कि हमारे पास जो भी ब्लैंकेट वगैरह होते हैं ना वो इधर उधर पड़े रहते हैं और बहुत ज़्यादा मैसी लगता है पूरा घर। तो उससे बचने के लिए हमारे पास जो भी स्पेयर कुशन कवर या पिलो कवर रखे होते हैं ना, तो मैं यहाँ पे पिलो कवर का यूज़ कर रही हूँ और मैंने उसकी एक छोटी फोल्ड की है जितनी की पिलो कवर का मेरा साइज है और मैं उस पूरे ब्लैंकेट को उसी में डाल दिया। अब ये मेरा एक पिलो तैयार हो गया। जब भी कोई घर में आए तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं या फिर हम उसको इसी तरह से रख देंगे तो घर मैसी नहीं लगेगा। दोस्तों, अभी आप ये जो कुशन कवर देख रहे हैं इसको मैंने बहुत सारे वीडियो में पहले भी आपके साथ शेयर किया है। अब मैं इनको यूज़ करके बोर हो गई हूँ तो मैंने क्या किया है, इन कुशंस को सोफ़ा के आर्म हेड पे डाल दिया है। इससे क्या होता है ना, हमें सोफ़ा देखने में तो अच्छा लगेगा ही, साथ में सोफ़ा का आर्म हेड गंदा भी नहीं होता है और हमारे कुशन कवर भी यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट 7th आइडिया में देखिए हमारे पास ये सेंटर टेबल है और इस पर मैंने कोई भी सेंटर टेबल रनर नहीं लगाया हुआ था। तो मेरे पास जो कुशन कवर है ना, जो अभी मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, हालांकि नया है, तो उसको मैंने सेंटर टेबल पे लगा दिया और उस पर मैंने सामान रख दिया। इसी तरह से मैंने कॉर्नर स्टूल में भी रखा और बेड साइड स्टूल में भी मैं जो भी मैंने चादर वगैरह लगाई हुई है तो उससे मैच करता हुआ जो भी मुझे बेटर लगा वो मैंने रख दिया। तो देखिए इतने सुंदर से मेरा रूम भी डेकोरेट हो गया और मुझे अलग से पैसे भी नहीं लगाने पड़े। नेक्स्ट आइडिया के लिए मैं एक ओल्ड पिलो कवर यूज़ कर रही हूँ। ये मेरे पास स्पेयर रखा हुआ है तो इसको सबसे पहले आयरन वगैरह कर लीजिए और जो पतली वाली साइड होती है ना पिलो कवर की, उसको मैंने 20 से 2 पोर्शन में डिवाइड करके सेंटर से इसमें छोटा सा एक होल किया है और जो ओपन पोर्शन होता है ना पिलो कवर का, उधर से मैंने एक हैंगर को इसमें इन किया है। हैंगर भी मेरा थोड़ा ख़राब सा था तो उसको इन करके उसका हैंडल उसमें से निकाल लिया। अब ऊपर का जो पोर्शन है ना उसको मैं स्टिच कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं पिन कर ले रही हूँ, उसके बाद मैं स्टिच करूँगी। दोनों साइड से इसको स्टिच कर दूँगी ताकि ये हिले ना और बिल्कुल फिट हो जाए। नीचे से मैंने इस तरह से ऊपर की तरफ एक फोल्ड किया
और अब जहाँ तक फोल्ड किया ना उससे थोड़ा सा ज़्यादा लेकर एक फोल्ड फिर से मैं कर दूंगी, तो इस तरह से हमारा डबल फोल्ड हो जाएगा। कितना इजी सा ये प्रोसेस है। अब आप स्केल से या मेजर करके या छोटा या बड़ा जैसे भी चाहते हैं उस तरह से आप निशान लगा लीजिए और उस पर एक एक स्टिच कर लीजिए। तो स्टिच करने से पहले मैं पिन लगा ले रही हूँ क्योंकि कपड़ा इधर उधर हिले ना और बिल्कुल सीधा सा अच्छा सा स्टिच आ जाए। अब स्टिच करने के बाद मैं दिखाती हूँ, देखिए ये कितना सुंदर सा हो गया। और चूंकि इसमें थोड़ी सी पाइपिंग जैसी लगी हुई है ना ये जो स्टिचिंग की, तो देखने में ये बहुत सुंदर लग रहा है। अब हम इसमें बहुत सारे सामान रख सकते हैं, जैसे हैंकी है, अंडरगारमेंट्स है, या फिर पेन है, गॉगल, पर्स वगैरह। तो इससे क्या होगा ना, हम उन सामान को, छोटे छोटे आइटम को इसमें रख देंगे। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट तो हम लेडीज को ही होने वाला है, इससे हमें बार बार सामान को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अलमीरा भी बिल्कुल ऑर्गेनाइज दिखेगी। तो चलिए बढ़ते हैं 9th आइडिया की तरफ। अब ये 12 बाई 12 का मेरे पास एक कुशन कवर है। एक क्या, मेरे पास 2 कुशन कवर हैं। एक्चुअली मेरे एक डबल बेड की चादर के साथ में 2 पिलो कवर, 2 कुशन कवर और एक हाईलाइटेड कुशन कवर जो कि हार्ट की शेप में था, वो मुझे मिला था। तो मैंने क्या किया, छोटे वाले कुशन कवर को लिया है। और ये मेरी जैकेट है, बहुत ही फ्लफी टाइप की है, बट ये ख़राब हो गई है, कहीं से फट गई है और इसको यूज़ करने लायक भी नहीं रही और ये डोनेट करने लायक भी नहीं रही। तो मैं क्या करूँगी ना, मैंने इस कुशन कवर में ही इस जैकेट को रख दिया है और दोनों कुशन कवर को मैं फिल कर लूँगी। एक में मैंने पुराना एक शॉल रख दिया है। इस तरह से मेरे दोनों ही कुशन कवर रेडी हो गए हैं। अब इन दोनों कुशन्स को मैं स्टूल के ऊपर रख देती हूँ, तो ये बहुत ही अच्छे देखने में लगेंगे और इनका यूज़ भी हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। इसके लिए मेरे पास 2 पुराने पिलो कवर पड़े हैं, उसको मैंने लिया है। तो फर्स्ट वाले पिलो कवर को इस तरह से फोल्ड करना है, जो आपने वीडियो में देखा ही, खाली एक बार मैंने इसको टर्न किया है और इसको इसी जो नीचे वाला पिलो कवर है ना उसी के साइज से, यानी कि उसका बॉर्डर नीचे की तरफ से मिलाते हुए उसके ऊपर हम पिन से पहले अटैच कर लेते हैं। अगर आपके पास पिन नहीं है तो आप उसको कच्चा सुई धागे की तरफ से भी कर सकते हैं। और इस तरह से अटैच करने के बाद उस पर हमें सिलाई मशीन लगानी होगी। तो चलिए दिखाते हैं सिलाई मशीन लगने के बाद ये कैसा लग रहा है। अब देखिए बिल्कुल पॉकेट जैसी बन गई और हमारी 4 पॉकेट रेडी हो गई। ये थोड़ी बड़ी पॉकेट है, इसको हम 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला आइडिया जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसको मैंने मैट्रेस के नीचे बेड पे लगा दिया है। इससे क्या होता है ना, जब भी हम सोने को जा रहे होते हैं और हमारे हाथ में कुछ भी अगर होता है तो हम उसको रख सकते हैं, वो इधर उधर बिखरा हुआ नहीं रहेगा। और दूसरे आइडिया में मैं आपको दिखा रही हूँ कि सोफा पे हम लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें कपड़ा ज़्यादा है तो ये गिरेगा भी नहीं। और इसको मैंने अंदर की तरफ इन कर दिया है, तो हमारी जो भी सामान होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं उसको हम साइड से रख सकते हैं और वो सेफ भी रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको कोई भी आइडिया पसंद आया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। लास्ट आइडिया भी बहुत ही कमाल का है। इसमें मैंने कुशन के साथ वाले 2 पिलो कवर लिए हैं और एक हाइलाइटर पिलो कवर, साथ में एक और रेड कलर का मेरे पास पिलो कवर है, उसको मैं यूज़ कर रही हूँ। अभी जो फ्रिल है ना वो रेड वाले पिलो कवर के साथ में अटैच कर दे रही हूँ और फ्रिल अलग रहेगी, यानी ऊपर की तरफ रहेगी। इस तरह से मैंने पिलो के दोनों साइड से एक एक फ्रिल वाला पिलो अटैच कर दिया है और हाइलाइटर को मैं सेंटर में टक कर दे रही हूँ। अभी मैंने पिन से किया है और इस पर मैं मशीन चला लूँगी। मशीन चलाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। तो वीडियो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तब तक वीडियो सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखिएगा ये पूरा ही लगभग टक हो गया है। अब इसको मैं साइड नीचे की तरफ से बेड पे लगाऊंगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा सा रनर के तौर पे काम में आने वाला DIY है। इसको हम 2 तरीके से यूज कर सकते हैं, लेंथ में या फिर तिरछा डाल के भी यूज कर सकते हैं। बच्चे बेड पे ही खाने लगते हैं तो इस तरह से बेड हमारा सेफ रहता है, बेडशीट अच्छी रहती है। अब दोस्तों, आपको कैसा लगा आपको आज का वीडियो और कौन सा आइडिया ज़्यादा अच्छा लगा बताइएगा ज़रूर। बाय बाय, जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।